हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल दीक्षा कोचिंग पर। देखिए, हम रिमाइंडर थ्योरम अगर हिंदी में बात करूं तो शेषफल प्रमेय में हम शेषफल प्रमेय में पढ़ रहे थे और आज जो है इसमें आगे पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा फाइंड द रिमाइंडर। जब मैं 15 से 152 को भाग दूंगा तो आपका क्या बचेगा? 15 से 15 दाई 150। आपका यहाँ रिमाइंडर बचा प्लस का 2। इसी प्रकार से जब मैं 15 से 1500 को भाग दूंगा तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो आपको भाग किस में देना है? आप कहेंगे मुझे भाग देना है 46 में। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 तिया तो 45, तब आपका रिमाइंडर बचा है यहाँ प्लस का 1। इसी प्रकार से अब आप इसमें भाग देंगे। देखिए, अगर आप इसमें देंगे 15 से 31 में मुझे भाग देना है तो 15 दूनी 30 माइनस का चिन्ह लगाया, आपका रिमाइंडर बचा 1। आपका शेषफल जो होगा 1 होगा। इसी प्रकार से अब आप इसमें भाग दे रहे होंगे तो 15 दूनी 30, आपका रिमाइंडर बचा प्लस 1। आपका रिमाइंडर जो बचा प्लस 1 बचा। अब आप 15 से इसमें 92 में भाग दीजिए। 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, तब आपका रिमाइंडर बचेगा 2। आपका शेषफल जो बचा 2 बचा। तो आप देखिए यहाँ कितना बचा है? 2 बचा है। बीच में गुणा का चिन्ह, अब गुणा का चिन्ह लगाइए। उसके बाद में क्या है? 1 बचा है, 1 लगाइए। उसके बाद फिर गुणा का चिन्ह 1 लगाया। देखिए फिर जो है गुणा का चिन्ह आपने 2 लगा लिया। फिर आप इसकी जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 2 एकम 2, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आपका जो रिमाइंडर होगा या शेषफल होगा कितना आएगा? आप कहेंगे आपका जो शेषफल आया वो आया 4। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रिमाइंडर। इसमें जो आपको रिमाइंडर बताना है, आप 19 से भाग देना है आपको 1956 को। तो आप 19 से भाग, अगर मैं 1900 को भाग देता हूँ 19 से कम 19 माइनस का चिन्ह लगाया। यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं बता, 00 बचा था। आपने 00 यहाँ लगा दिया तो आपका यहाँ पे जो 19 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि 1900 पूरा पूरा विभाजित हो गया आपका। यहाँ शेषफल क्या बचता है? आप कहेंगे शेषफल जो है आपका 0 बचा। शेषफल जो है आपका क्या बचा था? आप कहेंगे शेषफल 0 बचा था। 19 से जो मुझे भाग देनी थी वो भाग किसमें देनी थी? 56 में। तो 19 तिया कितने हो गए? 57। अगर मैं 19 तिया 57 पढ़ देता हूँ तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? आप कहेंगे माइनस का 1 बचा। इसी प्रकार से आप इसमें पढ़ी 1900, तो आपका पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 1900 जो है आपका पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 19 तिया 57, यहाँ आपका रिमाइंडर किसका बचेगा? प्लस का 4 बचा। आप 19 से इसमें भाग देते हैं 19 तिया 57, तो आपका रिमाइंडर यहाँ 3 बचता है। लेकिन किसका बचता है? आप कहेंगे माइनस का 3 रिमाइंडर बचता है। अब आप इसमें पढ़ी 19 से 19 ढाई 190, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा? प्लस का। आपका रिमाइंडर जो बचा यहाँ प्लस का 1 बचा। अब देखिए माइनस का 1 बचा है, बीच में जो आपका गुणा का चिन्ह लगाइए। फिर आप जो है प्लस का 4 बचा, तब फिर गुणा का चिन्ह ये वाला। फिर इसके बाद में क्या है? माइनस के 3 बचा था। फिर जो है आपका मल्टीपल में से ये बचा था 1 बचा था। अब आप इसकी गुणा करिए। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? आपका जो हो गया प्लस हो गया, और 4 तिया 12, था आपका रिमाइंडर क्या बचा? आपका जो रिमाइंडर बचा रिमाइंडर बचा आपका 12। देखिए आपका क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। जब आप जाएंगे फैक्टोरियल 1000 तक को अगर मैं 10 से भाग दूं तो फाइंड द रिमाइंडर या शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहले आपको फैक्टोरियल मैं बताता हूं। देखिए फैक्टोरियल या तो इस प्रकार से होगा, ये आपका फैक्टोरियल इस प्रकार से। देखिए आपका फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ देखिए आपका जो फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं, जैसे फैक्टोरियल मैंने लगा दी, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर है। अगर हिंदी में बात करें तो पहली n प्राकृतिक देखिए अगर मैं हिंदी में बात करूं तो पहली n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए मैंने लिखा फैक्टोरियल 3 लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है? आपको 1 गुणा 2 गुणा 3, आपको यहाँ से लेकर पहली n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल का मतलब हो कि 1 से लेकर 3 तक आपको गुणा करनी है। मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 5, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। इसी प्रकार से अगर मैं फैक्टोरियल 7 लिखता हूँ तो देखिए 1 से लेकर आपको 7 तक गुणा करनी थी। 1 2 3 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7, यानी फैक्टोरियल अगर हम 7 की बात करें तो इसी प्रकार से होता है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। अगर यहाँ पे है फैक्टोरियल हमने 15 लिख दिया, तो 1 से लेकर आपको गुणा करनी थी 15 तक की। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, इस प्रकार से आप 15 तक गुणा करते। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अगर मैं 10 से भाग देता हूँ, मैं फैक्टोरियल 1 को खोलता हूँ, मैं कहता हूँ फैक्टोरियल 1 को खोला तो आपका क्या आएगा? 1 आएगा। मैं 10 से भाग देता हूँ, 1 को 10 से भाग अगर हम 1 को दें तो 1 तो क्या आएगा? अगर मैं 1 10 का पहाड़ा 0 में पढ़ दूँ तो आएगा क्या? आपका 0 आया। माइनस का चिन्ह लगाया, आपका आया क्या? 1। आपका ये क्या आ गया? 1 आ गया। शेषफल आप कहेंगे 1 शेषफल आया, यानी हर रिमाइंडर कितना आया? 1 आ गया। इसी
देखिए अब फैक्टोरियल 2 की बात करते हैं हम। फैक्टोरियल 2 को जब सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल जो है आपका 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 गुणा 2 आपका आया क्या, 2 से 2 एकम 2। अब कहता हूँ यहाँ पे आप देखिए 10 से भाग देना था आपको, 2 को 10 से भाग देना था, 10 की मल्टीप्लाई 0 से करिए, आया 0, माइनस का चिन्ह लगाया, आपका रिमाइंडर जो बचा, आपका रिमाइंडर बचा, आप कहेंगे 2 बचा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा था, 2। इसी प्रकार से मैं कहता हूँ फैक्टोरियल 3 को जब आप सॉल्व करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 यानी 3 दूनी आया आपका ये 6। और जब आप 10 से 6 को भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे यहाँ आएगा 6। अब बात आती है इसकी फैक्टोरियल 4 को, जब हम फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 चौक 24 आया आपका 24। अब 24 को मुझे भाग देनी थी 10 से, तो 10 दूनी आया 20, या बचा आपका 4। ये आपका रिमाइंडर क्या आ गया, आप कहेंगे रिमाइंडर आ गया मेरा 4। यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया आपका 4 आ गया। अब देखिए जब फैक्टोरियल 5 आप लिखाएंगे, फैक्टोरियल 5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब मैंने लिखा है फैक्टोरियल 5, जब हम फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 से 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120, 20 तिया 60 दूनी 120 ये आपका आया 120 है। जब हम 10 से भाग दे रहे होंगे 120 को तो आपका क्या आएगा, आपका यहाँ जो रिमाइंडर आएगा, आपका जो रिमाइंडर आएगा आप कहेंगे 0 आएगा। जब आप भाग देकर देखेंगे 10 से 10 एकम 10, यहाँ आया 10, माइनस का चिन्ह लगाया, आया 2, उतार लिया 0, फिर आप इसमें पढ़ेंगे 10 दूनी 20, तो आपका रिमाइंडर क्या है, आप कहेंगे रिमाइंडर जो आएगा आपका यहाँ रिमाइंडर आएगा 0। आप फैक्टोरियल 6 को सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 5 और 6 को जब आप 10 से करेंगे तो 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10। इस प्रकार से क्या है आपका ये कट जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका फैक्टर जो आएगा, यहाँ पे भी आपका जो रिमाइंडर आएगा 0। अब आपका जो रिमाइंडर है सभी में 0 0 आएगा, आपका जो रिमाइंडर है सभी में 0 0 आएगा, तो आप इसे जोड़ेंगे। अब देखिए आपका यहाँ पर बचा रिमाइंडर 1 बचा, प्लस का चिन्ह था, अपना रिमाइंडर यहाँ बचा 2। इसी प्रकार से आपका यहाँ रिमाइंडर बचा 6 और यहाँ आपका रिमाइंडर बचता है 4। जब आप इसे जोड़ रहे होंगे 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 4 13, 9 4 आया आपका 13, और 13 को भाग देनी थी आपको 10 से। आपका रिमाइंडर जो है हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। आप जो कहेंगे हमारा रिमाइंडर जो है हमेशा भाजक से छोटा होगा, आप भाग दीजिए 10 से। अगर मैं भाग देता हूँ अब यहाँ 13 को 10 से, 10 एक हम 10, यहाँ बचता है 3, आप कहेंगे यही आपका क्या होगा, यही आपका होगा रिमाइंडर। तो यहाँ आपका रिमाइंडर क्या आएगा 3। देखिए क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से फैक्टोरियल 1000 तक, और भाग देनी थी 5 से। अगर मैं 5 से भाग देता हूँ तो फाइंड द रिमाइंडर यानी शेषफल आपको क्या है बताना है। तो अब देखिए फैक्टोरियल 1 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 5 से भाग अगर मैं 1 को दूँ तो आप कहेंगे 0 से मल्टीप्लाई कीजिए। आपने 0 से मल्टीप्लाई की, 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आएगा क्या आपका 0, माइनस का चिन्ह लगाया 1, तो यहाँ आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे प्लस का 1 आ गया। इसी प्रकार से हम फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 एकम 2, तो यहाँ आपका रिमाइंडर क्या आएगा, जब 5 से हम भाग देंगे 2 को 5 से भाग दें, जब हम 5 से 2 को भाग देंगे तो 0 की मल्टीप्लाई की तो आया क्या आपका 0, और 0 जब आप घटाएंगे तो आया है रिमाइंडर आपका 2। आपका जो रिमाइंडर आया 2। अब कहते हैं फैक्टोरियल हमें 3 को सॉल्व करना था, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब जब आप 6 और हमें 5 से भाग देना था तो 5 से 5 एकम 5, यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, आप कहेंगे यहाँ हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। जब हम यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। अब फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करते हैं तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो यार मल्टीप्लाई करते हैं 2 तिया 6 चौक 24, 2 तिया 6 चौक 24 को 5 से भाग देनी थी, 5 चौक 20, बचे कितने आपके 4। यहाँ क्या बचेगा आपका, आप कहेंगे यहाँ 4 बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा आपका यहाँ बचेगा 4। अब हम बात करते हैं इसकी फैक्टोरियल 5 की। फैक्टोरियल 5 को अगर हम सॉल्व करें तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे और 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 कटेगा, यहाँ आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे रिमाइंडर आएगा हमारा 0। इसी प्रकार से हम फैक्टोरियल 6 को सॉल्व करें तो 1 गुणा 2 गुणा 3 4 5 और 6 को 5 से भाग देनी थी, तो यहाँ पे भी आपका 5 कट जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, अब आने वाली हर टर्म में, अब जो आने वाली हर टर्म में आपका जो है रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। अब आपकी जो हर टर्म में रिमाइंडर आएगा आपका 0। यहाँ रिमाइंडर क्या बचा था, आप कहेंगे प्लस का 1 बचा था, यहाँ बचे थे प्लस के 2, और यहाँ क्या बचा था 1 बचा था, और यहाँ बचे थे आपके 4। अब आप इन्हें जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 4 क्या आया, 4 और 4 क्या आया आपका, 4 और 4 आया आपका 8। और भाजक से हमेशा जो आपका रिमाइंडर क्या होता है, आप कहेंगे छोटा होता है, तो आप इसे 5 से भाग दीजिए। 5 से आप देखिए अब क्या करेंगे, आप 5 से मुझे 8 को भाग देनी थी, 5 से 5 आई कम 5, माइनस का चिन्ह लगाए, यहाँ बचा क्या रिमाइंडर, आप कहेंगे 3 बचे, तो आपका यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर जो आएगा आपका आएगा 3। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 तक का भाग कितने से देनी है, 9 से भाग देनी है। तो फाइंड द रिमाइंडर या शेषफल जो है हमारे लिए
बताना है, शेषफल क्या है हमारे लिए बताना है। तो अब हम करते हैं फैक्टोरियल 1 को अगर मैं भाग दूँ 9 से तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं 9 से भाग दूँ फैक्टोरियल 2 को आप सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 2 को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 गुणा 2 यानी आया कितना आपका, आप कहेंगे 2 आया। और 2 को जब मैं 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 2। इसी प्रकार से मैं फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करता हूँ। देखिए फैक्टोरियल 3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 गुणा 2 गुणा 3 और आएगा ये आपका आएगा 2 3 क्या आया 6। और 6 को जब मैं 9 से भाग दूंगा, 6 को 9 से भाग दूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे 6 आएगा। अब बात रिमाइंडर आया आपका 6। अब बात आती है 4 की। फैक्टोरियल 4 को हम सॉल्व करते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 के 2 3 6 चौक 24 और 24 को जब मैं 9 से भाग दूंगा तो 9 दूनी 18 9 3 27। अगर 9 3 में 27 कर लूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका माइनस का 3 आएगा। 9 3 27 कर लूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे माइनस का 3 आएगा। अब आया फैक्टोरियल 5 को। फैक्टोरियल 5 को हम सॉल्व करते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 4 गुणा 5 से 5 चौक 20 5 चौक 20 3 60 दूनी 120 120 और 120 को अगर हम भाग देते हैं हम 9 से भाग दीजिए 120 से, तो 9 से 9 ही कम 9 बच्चे कितने 3 उतार लिया 0 9 3 27 9 3 27 बच्चे कितने आपके 3 9 3 27 बच्चे कितने 3। आपका रिमाइंडर क्या आया, आप कहेंगे आया प्लस का 3। अब प्लस का 3 अब बात आती है 6 की। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 को अब आप 9 से भाग देंगे तो 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो आपका रिमाइंडर क्या आया, आप कहेंगे रिमाइंडर आएगा आपका 0। यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0। तो अब आने वाली आपकी हर टर्म में जो है उसमें रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है हर टर्म में 0 होगा। रिमाइंडर कितना बचा, आप कहेंगे प्लस का 1 बचा। यहाँ रिमाइंडर बचा प्लस का 2। यहाँ आपका रिमाइंडर क्या बचा, आप कहेंगे प्लस का 6 बचा। यहाँ रिमाइंडर बचा माइनस का 3। यहाँ रिमाइंडर बचा प्लस का 3। देखिए प्लस के 3 से माइनस के 3 गया 6 और 2 8 और 1 9। 9 को अगर मैं 9 से भाग दूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आप कहेंगे 0। आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका 0। अगर मैं 9 से भाग देता हूँ 9 को 9 ही कम 9 रिमाइंडर क्या बचा, आप कहेंगे 0। यहाँ आपका जो रिमाइंडर बचेगा क्या बचेगा 0।